नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक माँ ऐसी भी। सुमन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। 3 साल पहले ही शादी हुई थी उसकी सुशांत के साथ। बहुत खुशहाल परिवार था उसका। 1 साल की बेटी आराध्या थी। सुमन की मौत के बाद अचानक सुशांत पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे जिएगा सुमन के बिना। छोटी आराध्या का क्या होगा, यही विचार उसे खाए जा रहे थे। आराध्या भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोदी से ही नहीं उतर रही थी। अब तक सुमन के माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी कंचन भी थी। आराध्या कंचन को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई। कंचन आराध्या को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। आराध्या भी कंचन के साथ सहज हो गई थी। सुमन का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। सुमन 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। सुमन के पिताजी सुशांत और आराध्या को देख बहुत दुखी थे। आराध्या कंचन की गोद में ही सो गई थी। अचानक सुमन के पिताजी उठे और सुशांत के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से सुशांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि वे कंचन को सुमन की जगह पर आराध्या की जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। इसी में सभी की भलाई है। आराध्या कंचन से अच्छे से हिली मिली है। वह उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। सुशांत का भी घर संभल जाएगा। कुछ दिनों बाद सुशांत और कंचन की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई। आराध्या पहले से ही कंचन से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसे ही माँ समझने लगी। कंचन की उम्र 22 वर्ष की थी। वह बहुत ही समझदार थी। उसने सुशांत की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बीतता गया। आराध्या भी स्कूल जाने लगी। कुछ साल बाद कंचन का भी अपना बेटा हो गया, पर आराध्या के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ। वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। एक दिन उनसे मिलने सुशांत की दूर की एक बुआ जी जो पटना में रहती थीं, उनसे मिलने आईं। कंचन ने उनके बारे में सुन रखा था। वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती थीं। कंचन ने ये सुना तो कुछ सहम सी गई कि ना जाने वे क्या कहेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी। उसे सुमन की जगह पर देखकर पता नहीं बच्चों के सामने ही कुछ ना कह दें। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। शाम हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाज़ा खोला। सामने सुशांत के साथ एक महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहने थी। कंचन ने उनके पैर छुए। सुशांत ने बुआ जी से कंचन का परिचय कराते हुए कहा, बुआ जी, ये कंचन है, मेरी पत्नी, और ये रहे आपके पोता पोती आराध्या और अर्जुन। इतना सुनना था कि बुआ जी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने आराध्या को गोदी में उठा लिया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का। आराध्या हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने को छुड़ाकर कंचन से लिपट गई। सुशांत ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे शांत ही नहीं हो रही थीं। सुशांत उन्हें किसी तरह से शांत कर कमरे में ले गया था। बच्चे भी सहमे हुए थे। आखिर आराध्या कंचन से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है? कंचन ने उसे सीने से लगा लिया और बेतहाशा चूमते हुए कहने लगी, माँ बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।